दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें अप्रॉक्स 32,000 वैकेंसी के रिगार्डिंग इसमें बातों को बताया गया ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस में। तो आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है या फिर अभी कर रहे हैं, या फिर वैसे कैंडिडेट जिनका आईटीआई चल रहा है, उनका पर्टिकुलर एक कट ऑफ डेट को लेकर यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि ये जो शॉर्ट नोटिस आया है उससे भी पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कौन कौन से सीसीए कैंडिडेट को पर्टिकुलर डेट तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। बाकी संपूर्ण डिटेल आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट का पास नहीं लिया है तो आप लोगों के लिए अभी टेक्स्ट बुक की तरफ से फ्यूचर ऑफिशियल सेल लाइव हो गया है, जिसमें आपका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ले सकते हो 699 की जगह सिर्फ 615 का पेमेंट करते हो। और अगर आप उसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो PRFT अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोगों को पता है कि रेलवे में जो अपकमिंग भर्तियां हैं या फिर अभी जो भर्तियां चल रही है उसमें आपका मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके सिलेक्शन के लिए, जिसमें आपको क्या मिलेगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी टीसीएस बेस पे जो पेपर होगा वो सारा का सारा इसमें मिलेगा। और इसके साथ साथ आप जो भी यहाँ पे स्कोर करोगे उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हो कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितना रैंक आपका बन रहा है, और इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन आप गलत होगा उसका डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ईयरली पास पर टेक्स्ट बुक का लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कूपन कोड में आपको PRFT जरूर यूज करना है ताकि आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल सके। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और फटाफट करके आपको टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो ले लेना है। साथियों फाइनली रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस आज के डेट में यहाँ पे रिलीज किया गया है, फाइनली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस पे आ गए हैं, जो आपका CEN 8/2024 है। हालांकि सिंपल सी बात है कि सभी कैंडिडेट इस भर्ती का विरोध कर रहे हैं और करना भी चाहिए, और बहुत जल्द आपको एक डेट भी घोषित किया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि भर्ती बढ़ाने को लेकर हम लोग को क्या करना है। देखिए साथियों, पूरा का पूरा उम्मीद है कि भर्ती आगे चल के बढ़ेगी, पर जो आपका डेट है, ये जो ऑनलाइन आवेदन का डेट है वो आपका सेम एट इज रहेगा। डेट तो बदलेगा नहीं, भले भर्ती का संख्या बढ़ जाए, पर यहाँ पे डेट वही रहेगा। 23 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएगा, 23 जनवरी 2025 से, और लास्ट डेट आपका रहेगा 22 फरवरी 2025। ये आपका लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाला है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब पिछला साल का नोटिफिकेशन आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के थे जिनका ज्वाइनिंग हो गया था, फिर भी उन कैंडिडेट को यहाँ पे रेलवे ने बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया था भैया? वो लोग तो कटअप भी क्वालिफाई किए थे, वो लोग 20% कोटा में भी आए थे, और उनका 1/3 और CBT वगैरह सब कुछ सही हो गया था, DV वगैरह हो गया था, मेडिकल में फिट पाए गए थे, फिर भी रेलवे क्यों उनको बाहर कर दिया गया था? क्योंकि वहां का जो एक कट ऑफ डेट था, ठीक है, जो 2019 में कट ऑफ डेट था 12 अप्रैल 2019, ठीक है, उन सभी कैंडिडेट का अप्रेंटिसशिप का जो एग्जाम है वो 12 अप्रैल 2019 के बाद हुआ था, जिसके कारण रेलवे बोर्ड ने उन लोगों को बाहर कर दिया। ठीक है, मतलब पिछला भर्ती के अकॉर्डिंग कि वैसे कैंडिडेट जिनका रेलवे अप्रेंटिस का ट्रेनिंग का एग्जाम, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, अब इसका पूरा प्रूफ हम आपको दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको बोल के बता रहे, पूरा का पूरा प्रूफ आपको दिखाएंगे कि आपको रेलवे बोर्ड ने इसको लेकर क्या बोला है। क्योंकि बहुत सारे छात्र अभी भी भ्रमित है, उनको नहीं समझ में आ पा रहा। कोई बोल रहा है कि सर मेरा मार्कशीट नहीं आया है, कोई बोल रहा है सर मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो कैसे होगा? संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वैसे कैंडिडेट जिनका रेलवे अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, और उनका एग्जाम जो आपका रेलवे प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, उनका एग्जाम अगर 22 फरवरी 2025 से पहले तक हो जाता है तो वो लोग 20% कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, वो लोग 100% 20% कोटा के लिए एलिजिबल होंगे, और आपका 1/3 2/3 का जो बेनिफिट आपको देखने को मिलता है वो सभी छात्रों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको लेकर रेलवे का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल नोटिस है, उस पर भी आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रेलवे CCA को लेकर क्या बोल रहा है, कि कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर पाएगा, कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएगा।
देखिए, तो ये पिछला साल का जो ऑफिशियल नोटिस आया था, पार्टिकुलर हम उस ऑफिशियल नोटिस पे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिएगा तो एक रेलवे अप्रेंटिस का कॉलम बना हुआ है और यहाँ पे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। इस कॉलम को पढ़ने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहला में बोला जा रहा कि द वैकेंसी टू बी फिल्ड फ्रॉम अमॉन्ग द कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस ट्रेन इन Railway establishment as posting National Apprenticeship Certificate NSC granted by National Council for Vocational Training is separately indicated in the vacancy table। मतलब जो CCA का वैकेंसी आता है, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लिया, उनका जो वैकेंसी आता है, उनका जो फुल नोटिफिकेशन में उनका अलग एक कॉलम बनाकर उनको दर्शाया जाता है 20% कोटा के तहत, और उसमें वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप पूरा कर रखा है, ठीक है, पहला। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा कि दिस विल बी नेचर ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन एज इन द केस ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन। मतलब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के रूप में यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को अपनाया जाता है। हाउएवर अनलाइक इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी देयर विल बी नो carry forward of the unfilled vacancy to be filled by the mechanism. In case of shortfall, the vacant slot shall be filled from other in the combined merit list। तो ये आपका यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का मोस्टली इंफॉर्मेशन जो है दिया गया है, जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे होंगे वो देख लीजिएगा। अब दूसरा केस में बात करते हैं कि द लास्ट डेट, ये एक पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है सीसीए वालों के लिए, इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ application against this CEN shall be cut off date for the complete of apprenticeship। क्या बोला जा रहा कि जो आपका कट ऑफ डेट है वो आपका एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक रखा गया है। जो अभी वैकेंसी आ रही है ग्रुप डी की 8/2024, उसमें कट ऑफ डेट क्या है, तो उसमें आपका 22/2/2025 आपका कट ऑफ डेट रखा गया है। ध्यान से समझिएगा पूरी चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे छात्र नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो इस बार का भर्ती में कट ऑफ डेट आपका 22 फरवरी 2025 रखा गया है। ए कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड टू हैव कंप्लीटेड द एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है या फिर किसी कैंडिडेट को तब माना जाएगा कि वो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, ओनली ही हैज अपीयर इन द एनसीवीटी एग्जामिनेशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सीईएन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे बोला जा रहा है, फिर से आप लोग को हम बता देते हैं कि ओनली ही इफ ही has appear in the NCVT examination before the last date of CEN। मतलब वैसे कैंडिडेट जो लास्ट डेट से पहले जो आपका रेलवे अप्रेंटिस का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें अपेयर हो जाते हैं, एंड रिजल्ट फॉर विच माइट नॉट हैव बीन डिक्लेयर। मतलब और वैसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट नहीं आया, मान लीजिए जैसे कोई कैंडिडेट है जो यहाँ पे 21 फरवरी को उनका एग्जाम हुआ, वो एग्जाम में रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम में बैठे, उनका एग्जाम हो गया, रिजल्ट तो नहीं आया, ठीक है, फिर भी वैसे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, रेलवे बोल रहा। देखिए, हाउएवर द कैंडिडेट शुड हैव सबमिट द एनएससी सर्टिफिकेट इशू बाय एनसीवीटी ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा कि वैसे कैंडिडेट जिनका रेलवे अप्रेंटिस का एग्जाम हो गया है परंतु उनका मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इसके बाद आपको रेलवे मॉडिफिकेशन लिंक देगा और उस मॉडिफिकेशन लिंक में आप लोग अपना जो भी ट्रेड से अप्रेंटिसशिप किए हो, जहां से किए हो, आपका कितना नंबर आया नहीं आया, वो सारा कुछ आपको सबमिट करना है। ठीक है, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको अपना एनएससी अप्रेंटिसशिप का सारा डिटेल जो है रेलवे बोर्ड को देना पड़ेगा। अगर आप उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपना रेलवे अप्रेंटिस का पूरा डिटेल नहीं दे पाए तो फिर आपका कैंडिडेचर को वहां रद्द कर दिया जाएगा। तो अपने माइंड से ये कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए कि हम एक रेलवे अप्रेंटिस है और हमारा मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर नहीं आया है तो हम फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका फॉर्म के लास्ट डेट से पहले तक रेलवे अप्रेंटिस का प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाना चाहिए। मार्कशीट आए या ना आए उससे कोई भी लेना देना नहीं है, ये 2019 वाली भर्ती के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, और यही उम्मीद है कि 2024 में जो आपका भर्ती आया, जब फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो उसमें भी तो ये इंपॉर्टेंट चीज था जो आप लोग को समझना बहुत जरूरी था। और अगर मान लीजिए आप लोग का भी एग्जाम अगर रेलवे कराने में डिले कर रहा तो उनको बताइए, उनको नोटिस दिखाइए कि हमारा जो लास्ट डेट से पहले आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाए, ये पूरा का पूरा आप लोग कोशिश करिए, तब जाके आपको रेलवे 20% का कोटा और आपका जो 1/3 मतलब समझ लीजिए कि जिस पर्पज से आप रेलवे अप्रेंटिस किए हो वो पर्पज आपका पूरा होगा कट ऑफ डेट से पहले आपका एग्जाम होने पर। ठीक है, बाकी अगर इस रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल
सवाल है, कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।